इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप एनआईओएस से कोई सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किए हो ई सर्विस के थ्रू, जैसे कि अगर आपने मार्कशीट के लिए अप्लाई किया है या प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है या माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है या पासिंग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है, तो वो सर्टिफिकेट आपके घर तक कब तक पहुँचेगा और कैसे पहुँचेगा, इस वीडियो में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बता रहा हूँ और इसमें आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगा जो मुझे फेस करनी पड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, मार्कशीट मंगाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि एनआईओएस के वेबसाइट पे जाके आपको मार्कशीट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जब आप सक्सेसफुली अप्लाई कर देते हो तो उसके 1 से 2 दिन बाद वो वेरीफाई हो जाता है। वेरीफाई होने के बाद आपको, अगर आपने डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही से अपलोड किया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, तो वेरीफाई होने के 3 से 4 दिन बाद आपको अप्रूवल मिल जाता है। अप्रूवल का मतलब यही होता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड किया था और जो डिटेल आपने दी थी वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अप्रूवल मिलने के बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको पता होगा 3 और 4 7 दिन लग गए अप्रूवल तक मिलने में, इतना लगता ही है। तो अप्रूवल मिलने के बाद आपको क्या करना होता है कि अगर आपके पास ओल्ड मार्कशीट है, जैसे कि सपोज करो आपने कोई मार्कशीट में चेंजेस करवाया है या अपडेट करवाया है, कोई करेक्शन करवाया है, तो उस केस में आपको क्या करना होता है कि जो आपके पास ओल्ड मार्कशीट है वो एनआईओएस को जमा कराना होता है। ये कब करवाना होता है? जब आपको अप्रूवल मिल जाता है। ठीक है, अगर आप एनआईओएस को अपनी ओल्ड मार्कशीट को जमा नहीं कराते हो तो वो जो नई मार्कशीट है वो आपको देंगे ही नहीं। पहले एनआईओएस क्या करती थी कि भेज देती थी मार्कशीट, उनको कुछ लेना देना ही नहीं होता था कि आपके पास ओल्ड मार्कशीट है या नहीं है। लेकिन अब हुआ क्या है कि एनआईओएस के मार्कशीट को लेके बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी होने लगा है। इसलिए एनआईओएस क्या करती है कि जो ओल्ड मार्कशीट है आपके पास वो आपसे मांग लेती है, तभी आपको नई मार्कशीट देती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंफर्म हो गया। जिम्मेदारी बनती है आपकी, जब आपको अप्रूवल मिल जाता है तो उसके ठीक 1 से 2 दिन बाद आप जो भी आपके पास मार्कशीट है या पासिंग सर्टिफिकेट है ओल्ड वाला, ठीक है, उसे जमा कराना है। अब ये मान लो कि आपके पास मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट ओल्ड वाला है ही नहीं, तो ऐसे केस में आपसे एनआईओएस मांगेगा ही नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। आपको करना क्या है कि अप्रूवल मिल गया, ठीक है, अगर आपके पास मार्कशीट है तो आप जमा करा दोगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है कि देखो, अप्रूवल मिलने के बाद 1 से 2 दिन बाद अगर आपके पास मार्कशीट है वो जमा करा देते हो या नहीं है, तो उसके बाद क्या करती है एनआईओएस की जो आपकी मार्कशीट है या जो भी आपने अप्लाई किया है सर्टिफिकेट, वो प्रिंट होने के लिए भेजती है। तो एनआईओएस सबसे पहले आपको अप्रूवल के बाद आपकी मार्कशीट को या जो भी सर्टिफिकेट आपने अप्लाई किया है उसे प्रिंट करेगी। प्रिंट करने में 2 से 3 दिन का समय लगता है, इस बात का आप ध्यान रखना। जब वो प्रिंट हो जाता है उसके बाद एनआईओएस क्या करती है, आपके सर्टिफिकेट को जो भी आपने अप्लाई किया है उसे वहाँ से डिस्पैच करती है। अब होता क्या है कि जब एनआईओएस डिस्पैच करती है तो कभी कभार ये होता है कि आपके मोबाइल नंबर पर जो भी आपने दे रखा है उस पर कंसाइनमेंट नंबर वगैरह आता ही नहीं है। ठीक है, बहुत बार ऐसा ही देखा गया है और बहुत केस में ऐसा ही होता है कि आपको कोई कंसाइनमेंट नंबर वगैरह मिलता ही नहीं है कि आपका मार्कशीट डिस्पैच हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, जब वहाँ से डिस्पैच होता है तो वो आपके जो भी आपने सर्टिफिकेट मंगाया है वो आपके हेड ऑफिस में पहुँचता है, जो भी आपका एरिया का पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर वो आपका सर्टिफिकेट पहुँचता है। और वहाँ से जब डिस्पैच होता है तो फिर क्या होता है कि आपको एक कंसाइनमेंट नंबर यहाँ पर आपको मिलता है। कंसाइनमेंट नंबर अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने या तो मोबाइल नंबर वगैरह गलती दिया है या कुछ गलती गड़बड़ की है। ठीक है, तो जब आपके हेड ऑफिस को पहुंचता है आपका सर्टिफिकेट, तो वहाँ से जब डिस्पैच होगा आपके हेड ऑफिस से तो आपको एक मैसेज आएगा कि आपका जो भी मार्कशीट है या जो भी सर्टिफिकेट है वो डिस्पैच हो चुका है आपके डिलीवरी होने के लिए। ठीक है, अगर मैसेज नहीं आता तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मुझे भी मैसेज नहीं आई थी जब मैंने मंगाया था। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि जो भी आपके एरिया का डाक सेवक है जो आपको डिलीवरी करता हो, जो आपको मतलब आपके एरिया में डिलीवरी करता हो डॉक्यूमेंट वगैरह, उससे आपको कांटेक्ट करना है। अब आप कांटेक्ट कैसे करोगे? मैंने क्या किया था कि मैं अपने जो भी मेरे एरिया का पोस्ट ऑफिस था उस पोस्ट ऑफिस में गया था और मैंने बोला था, अपने एरिया का नाम बताया था और मैंने उनसे बोला था कि मेरे एरिया के कौन है डाक सेवक, उनका आप मुझे नंबर दीजिए और नाम बताइए। तो वहाँ से मुझे नंबर मिल गया था उनका और मैंने उनको कांटेक्ट किया था। ठीक है, कांटेक्ट किया था और पूछा था कि मेरा जो मार्कशीट है, मार्कशीट मत बोलना, ये पूछना कि मेरे नाम से कोई
पार्सल है या कुरियर है जो मेरे नाम से आया हो, ठीक है, तो वो आपको बता देंगे, ठीक है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं करते हो आप, तो वो क्या करेंगे पोस्ट ऑफिस वाले कि आपके घर पे 2 से 3 दिन का चक्कर मारेंगे अगर आप उस एड्रेस पर मिले। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो पोस्ट ऑफिस वाले होते हैं वो आपको कभी कभी कॉल नहीं करते, वो ज़रूरत ही नहीं समझते कि आपको कॉल करना है कि नहीं करना है। उनका काम है कि आपको 2 से 3 दिन जो भी आपने एड्रेस दिया है उस एड्रेस पर चक्कर मारेंगे। आप मिले तो ठीक, नहीं तो 2 से 3 दिन का चक्कर मारेंगे और आपको, आप नहीं मिले तो आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो सीधा आपको NIOS को भेज देंगे वो लोग, उनको कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि जो भी आपका एरिया का डाक सेवक है उसका मोबाइल नंबर लेना है। कैसे लोगे, इसके लिए आप अपने एरिया के पोस्ट ऑफिस में जाओगे और वहाँ से बोलोगे कि मैं इस एरिया में रहता हूँ, यहाँ का कौन है डाक सेवक, आप मुझे उसका नंबर दीजिए। उनका लिस्ट बना होता है, वहाँ से आप निकाल लोगे आराम से। मैंने भी ऐसे किया था। तो इस तरीके से आप अब मार्कशीट को या जो भी सर्टिफिकेट को अपने घर तक मंगा सकते हो। एड्रेस आपने बिल्कुल सही दिया है तो भी आपको कुछ ना कुछ तो हाथ फेरना ही पड़ेगा भाई। सरकारी काम है, आप सबको पता है कि सरकारी काम में कुछ लेना देना नहीं होता उनका। आप मिलो तो ठीक, नहीं मिलो तो कोई दिक्कत नहीं, उनको कुछ लेना देना ही नहीं है। वो आपको मार्कशीट जो है NIOS को वापस भेज देंगे अगर आप नहीं मिले उस एड्रेस पे तो, ठीक है। और कॉल भी नहीं करते कभी कभी, ठीक है। मुझे भी कॉल नहीं किए थे जब मेरा मार्कशीट आया था, तो क्योंकि मैं दूसरे एड्रेस पर रहता था, चेंज कर दिया था और मार्कशीट मेरी आई थी 1 महीने के बाद। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि कोशिश यही करना है कि अपने डाक सेवक से कॉन्टैक्ट बना के रखो, ठीक है। और यही है बस, इसी तरीके से आप मार्कशीट को अपने पास पा सकते हो। और मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। कोई रह गया तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।